नीवन प्रणाम जी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और परम पिता परमेश्वर जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। कल हमने गुरु महाराज जंबेश्वर जी के श्रीमुख से उच्चारित वाणी, जंबवाणी, शब्दवाणी, शब्द संख्या 1 का उच्चारण किया था। तो आज हम शब्द संख्या 1 का भावार्थ जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, और कहीं भूल हो जाए, कहीं त्रुटि रह जाए तो अपनी छोटी बहन बेटी समझकर मुझे क्षमा करना जी। तो कल हम जानेंगे शब्द संख्या 1 क्यों और किसे सुनाया। आज हम भावार्थ कर लेते हैं, वरना वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है और आप लोग सुनते नहीं हो। तो आप सभी अपना प्यार, आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा और प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि जो मेरा सपना है वो आप सभी के प्यार, आशीर्वाद और साथ से पूरा हो सके। गुरु महाराज जंबेश्वर जी कहते हैं, गुरु चिन्हो गुरु चिन्ह पुरोहित। गुरु चिन्हो, चिन्ह हो यहाँ बहुवचन है। चिन्ह बहुवचन यानी कि एक से अधिक लोग जिसमें। गुरु महाराज जंबेश्वरी जी कहते हैं कि हे लोगों, तुम गुरु की पहचान करो। गुरु चिन्ह पुरोहित, चिन्ह 2 बार चिन्ह आया ना, चिन्ह एक वचन है। हे पुरोहित, तू भी, खेमन राय पुरोहित था ना, तू भी गुरु की पहचान कर। गुरु चिन्ह पुरोहित, गुरुमुख धर्म बखानी। हे पुरोहित, हे लोगों, गुरु की तुम्हें पहचान कैसे करनी है? गुरुमुख धर्म बखानी, जो गुरु होगा उसके मुख से धर्म की वाणी का बखान होगा। बखान में मतलब गाना, बताना। तो बखान का मतलब हम कहते हैं ना, आप अपने दुखों का बखान कीजिए, आप अपने खुशी का बखान कीजिए। तो मतलब बताइए। तो जो गुरु होगा उसके मुख से सदैव धर्म की बातें निकलेगी। जो गुरु होए बा सहजेशील, शब्दे नादे वेदे, तिहि गुरु का अलंकार पीछानी। जो गुरु होएबा मतलब जो गुरु होगा, सहजे, उसका स्वभाव सहज होगा, सरल होगा, शील संतोष सूचि प्यारो, शील व्रतधारी होगा, शब्द विद्या का ज्ञाता होगा, नादे, अनहद जो नाद ध्वनि है ओंकार, उसका श्रोता होगा, वेदे, वेदों का, संपूर्ण वेदों का ज्ञाता होगा, तिहि गुरु का, ऐसे गुरु की पहचान तुम करना। अलंकार पिछानी, अलंकार होते हैं जिस प्रकार माताएं बहनें गहने पहनकर अपने आप को सुंदर बनाती है, उसी प्रकार एक गुरु के पास सहजे, शीले, शब्दे, नादे, वेदे, ये सब उसके पास आभूषण होने चाहिए। ऐसे गुरु की तुम पहचान करो। छव दर्शन जी के रूपण थापण, संसार बर्तन निज कार थरप्या, सो गुरु प्रत्यक्ष जानी। छव दर्शन जो भारतीय ऋषि है उनके द्वारा रचित है 6 दर्शन, जिनमें से पहला है न्याय, संख्या, मीमांसा, वैशेषिक, योग, वेदांत। ये 6 दर्शन हैं। जिस परमात्मा सतगुरु ने इन 6 दर्शनों का अच्छे से विस्तार किया है, यहाँ गुरु महाराज अपनी ओर इशारा कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को कि तुम
ऐसे सतगुरु की पहचान कर संसार बर्तन निज कर थरप्या। जिस गुरु ने इस संसार रूपी बर्तन की घट के अपने हाथों से निर्माण किया है। तो यहाँ तो परमात्मा अपनी ओर इशारा कर रहा है, लेकिन हमें गुरु की पहचान कैसे करनी है? जिस सतगुरु ने संसार बर्तन निज कर थरप्या सो गुरु प्रत्यक्ष जानी। मतलब जिस सतगुरु ने संसार के हर एक प्राणी में, हर एक जीव में, मतलब गरीब में, अमीर में, पुरुष में, नारी में, सांप में, कीड़ी में, मकोड़े में, टांटिए में, बिच्छू में, ना जाने हजारों जीव है, गाय में, भैंस में, हर जीव में परमात्मा की एक समान रूप ज्योति का दर्शन कर लिया है। ऐसे सतगुरु को तुम सहज से, अच्छे से पहचान करना। सो गुरु प्रत्यक्ष जाने, वो गुरु आपका हो सकता है। वो किसी से भेदभाव नहीं करेगा। जिहीं के खर तरे गोट निरोतर वाचा रैया रुदर समाणी। जो गुरु होगा, एक अच्छा वक्ता हमारे जीवन में भी है, कोई आदर्श पुरुष है, हम उसे सुनने के लिए जाते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, हम उनको सुनते हैं और इतने गौर से सुनते हैं कि हम साइलेंस, चुप हो जाते हैं। उसी प्रकार एक अच्छे सतगुरु को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग शांत हो जाते हैं, साइलेंस हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। उनके विचारों को सुनने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी जन शांत हो जाते हैं। और वेदों में भी परमात्मा का वर्णन तो हम कर नहीं सकते, तो नेति नेति शब्द कहकर भाई और सतगुरु और बहुत ज़्यादा है। वेदों की संगोष्ठियां भी चुप हो जाती है। जी के घरतर गोट निरोत्तर वाचा रहिया रुद्र समाणी। जिस प्रकार रुधिर माने रक्त, खून हमारे संपूर्ण शरीर में घूमता है, उसी प्रकार से वह चेतन ज्योति भी परमात्मा की ज्योति है, वो सर्वत्र समान रूप से समाई हुई है। गुरु आप संतोषी अवरा पोखी तत्व महारस वाणी। गुरु जो होगा वो स्वयं संतोषी होगा, संतोष, उसे कोई लालच नहीं होगा। अवरा पोखी अन्य लोगों का पालन पोषण करने वाला होगा, ना कि खुद का पेट भरने वाला होगा। ऐसे गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कई अलिया बासण होता तामे खीर दूही जू। कई लोग तो इस संसार में ऐसे हैं जिनको कितनी ही ज्ञान की बातें कर लो, कितना ही उनको समझा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब बेर्रई राक्षस का राक्षस। कैसे? हम कहते हैं लोगों की निंदा मत करो, पर निंदा मत करो, लेकिन वो करेंगे ही करेंगे। एक के चार बनार भलाई कर लो, कम कौन करे नहीं। तो क्या फायदो हो? गुरु महाराज जाम्बो जी को समझाने को, बड़े बड़े संत महापुरुषों को समझाने को, और अब मैं शुरुआत कर रही है, मैं ही समझावा, तुम्हारो फायदो क्या हो थाने समझाना। जिस प्रकार से खाटे को कोई बर्तन है, बिम खाटो आपा खिना लियो, और बिम अगर बिना धोए बिम दूध गेड़ा, वो दूध पाटी। तो वे लोग यहाँ ही है, बन कत्ती ज्ञान की बात समझा लियो, कोई असर कौन पड़े। मन में यदि मैल है, काड़ो है, कचरो है, तो वे कचराएगा, कचरा ही रही। माफ़ी चाहूँ, मेरी वाणियों कोई किसी की भावनाओं को ठेस पहुँची है तो। रस व्यन गोरस घियन ली ता दूधन पानी। जिस प्रकार से दही को मंथ कर उसमें से लुबकी घी निकाल लिया जाता है ना, पीछे जो साज बचती है, खाटो या फिर साज, लासी,
जो बचती हैं वो ना तो बिना पा दूध केस का ना बिना पा पानी केस का वो साजी रही। ई प्रकार वे लोग मानव जन भी मानव शरीर में परमात्मा की ज्योति है। हर जीव के शरीर में परमात्मा की ज्योति है और मनुष्य जन्म में यदि हमने उस ज्योति का दर्शन नहीं किया तो आपा वो घाटा के डाले या साज के डाले ही। हाँ, परमात्मा कहते हैं गुरु ध्याई रे ज्ञानी तोड़त मोहा, अति खुरसानी सीजत लोहा। हे ज्ञानी लोगों, गुरु ऐसे गुरु का ध्यान करो जो तुम्हारे संसार रूपी मोह को तोड़ देगा, मन के सारे मैल साफ कर देगा। हर जीव परमात्मा की है, पापी भी धर्मी भी कैसे भी हो, सब परमात्मा के जीव हैं। परमात्मा सबको मौका देते हैं। तो कहते हैं जो परमात्मा की लाइन में जाता है, परमात्मा सबसे पहले उसके जीवन में संकट भेजकर उसके अपनों को दूर करेगा, संसार से उसका मुंह तोड़ देगा। उसी प्रकार एक सच्चा गुरु संसार से मुंह तोड़ देगा। जिस प्रकार से अति खुरसानी सीजत लोहा, जिस प्रकार से खुरसानी पत्थर को घस घस के अगर लोहे के ऊपर घसे तो वो लोहे के जंग को साफ कर देता है, उसी प्रकार से एक अच्छा गुरु, एक सच्चा गुरु अपने शिष्य के मन के मैल को, मन में जितने भी पाप हैं सबको साफ कर देता है, उसे एक अच्छा इंसान बना देता है। पानी चल तेरी खाल पखाला, सतगुरु तोड़े मन का साला। पहले रबड़ के मतलब रबड़ के कोई भी बर्तन बना लो उसमें पानी रखा जाता था। अब जैसे मिट्टी का घड़ा है उसमें पानी रखा जाता है, यदि उस मिट्टी के घड़े में एक भी छेद हो जाए तो वो पानी सारा नीचे गिर जाता है। उसी प्रकार ये मनुष्य जो हमारा जीवन है, ये तन है, सांसें चल रही है, जब तक सांसों का इसमें तेल है तब तक सांसें चल रही है, लेकिन जैसे ही सांसें बंद हुई तो ये शरीर तो तासे होसी रंड निरंडी देहु मिट्टी में मिल जाएगा। उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके हमारा जो ये शरीर है ये घट रहा है, मतलब बच्चा फिर जवानी फिर बुढ़ापे में डल जाता है। तो उसी प्रकार पानी की भांति परमात्मा समझा रहे हैं, सतगुरु जो होगा अच्छा वो हमारे मन के मैल को धो देगा। सतगुरु तोड़े मन का साला, मन में जितने भी हमारे काड़ा है या फिर जो भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, सतगुरु से तोड़ देगा। आगे गुरु महाराज अम्बेश्वर जी कहते हैं कि सतगुरु है तो सहज पीछाणी, कृष्ण चरित बिन काचे करवे, रयो न रहसी पानी। यहाँ ये शब्द तभी सुनाया, परमात्मा ने घी से दीपक जलाए थे और कच्चे घड़े में परमात्मा ने पानी से दीपक जलाए थे और कच्चे घड़े में जल को लाए थे। उसी प्रकार परमात्मा कहते हैं ऐसे सतगुरु, उन लोगों को कह रहे हैं कि ऐसा सतगुरु मैं हूँ, तुम सहज में मेरी पहचान करो। और एक बात ध्यान रखना कि परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा के बगैर कच्चे घड़े में ना तो कभी पानी ठहरा है ना कभी ठहर सकेगा। तो एक अच्छे सतगुरु की शरण ग्रहण कीजिए। हरिओम विष्णु, निवन प्रणाम। कल हम जानेंगे ये शब्द 7 वर्ष की आयु में 1515 सोमवार को गुरु महाराज अम्बेश्वर जी ने किसको कहा, क्यों कहा। धन्यवाद जी।